हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी तरीके से सभी वीडियो लेक्चर को, सभी कंटेंट को देख रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है कुमार प्रवीण झा, इस पर सभी क्लासेस रनिंग में चल रही हैं। तो आप लोग लगातार वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाता होगा। तो स्टूडेंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। 9th 10th 11th सभी क्लासेस चल रही है यहाँ पर प्रॉपर रेगुलर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। दूसरी बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर सेट या आपको 10th अभी पास आउट करके आए हैं, आप लोग 11th में आए हैं, फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ रहे हैं, इसमें थ्योरेटिकल मैथ ज़्यादा आ रहा है आप लोगों को अभी। स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्या होता है, मैथ जो भी पढ़ें, चाहे हम सेट पढ़ें चाहे फंक्शन पढ़ें, थ्योरेटिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप इन सब चीज़ों को समझेंगे नहीं, आगे आपको जो डाटा है मैथ का वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप थ्योरेटिकल वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तभी जाके आपको उसका पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने फंक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया था। आज हम उससे रिलेटेड टाइप्स की बात करेंगे और उससे बनने वाले ग्राफों का भी जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा बने उससे मतलब नहीं है, वीडियो लंबा हो उससे भी आप लोगों को मतलब नहीं रहना चाहिए, लेकिन लास्ट तक देखें, चाहे उसको कई पार्टों में आप देखें। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोग को वेलकम। आइए क्लास 11th में एक्सरसाइज नंबर 2.3 का कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों को जानते हैं। इसमें आज का टॉपिक है सम फंक्शन एंड दियर ग्राफ। कुछ फंक्शंस, उनके टाइप्स और उनके ग्राफों का जिक्र करते हैं। आज हम आइडेंटिटी फंक्शन, पहला जो फंक्शन है टाइप आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बारे में जानते हैं। ये कुछ रियल फंक्शन, जितने भी मैं आपको बताऊंगा सभी ये रियल फंक्शंस हैं। और स्टूडेंट्स, कैसे क्या होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं, सभी चीज़ों को लेके चलते हैं। मान लो कोई फंक्शन है, स्टूडेंट्स समझिएगा, आप कोशिश करना समझने की, थोड़ा सा मेरी फील करना इस बातों को। एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, बराबर एक्स दे रखा है। अब इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है आपका एफ एक्स बराबर एक्स ले रखा हमने। आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, आपका मान वही के वही आएगा। यदि आप मेरी बात समझिएगा, यदि आप इसका ग्राफ बनाइए, देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ में ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ समझिएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ऐसे यहाँ पर लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ हमने ग्राफ बनाए, ये आपका -4, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, ये आपका ये आपका वाई डैश है। स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझिएगा, ये एक्स, अब एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए, एफ एक्स जो आएगा वो सेम आएगा या नहीं आएगा। कैसे, देखिए, कोई भी रियल नंबर आप पुट करिए, देखिए, आप चाहे x बराबर 1 रखते हो तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। x बराबर 2 रखते हो तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2। देखिएगा, एक बात और, ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को पता है कि हम y बराबर x लिखते हैं, पता है ना। x का कुछ भी मान रखो, y का मान आता है। हमने ग्राफ क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 9th में भी लेते हैं। x का कुछ भी मान पुट करते हैं तो y का मान आता है, कि हम टेबल भी बनाते हैं, आप लोगों को याद होगा। सेम के सेम ये जो y है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बराबर है, y जो है एफ ओ एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर आप x का मान 1 लोगे तो इसका मान भी एफ ओ एक्स का मान भी 1 आएगा। एफ एक्स का मान एफ एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y बराबर एफ एक्स, ठीक है। अगर आप x का मान 2 लीजिएगा तो इसका मान भी एफ एक्स का मान भी 2। अगर आप x का मान 3 लीजिएगा तो इसका मान भी 3। अगर आप -1 लीजिएगा तो इसका मान भी -1। अगर आप -2 लीजिएगा तो y बराबर एफ एक्स का मान भी -2, राइट ना, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो इसका ग्राफ बनेगा वो स्टेट बनेगा। आप लोग देख सकते हो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका स्टेट बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप लोगों का स्टेट बनेगा, समझ रहे हो ना, बिल्कुल स्टेट ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। चाहे आप यही लिया, जरूर नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू लीजिए। जैसे मैंने एक लिया y बराबर x² -1 2x, ठीक है, ये सॉरी एफ एक्स,
ठीक है, ये फंक्शन है हमारा, कुछ भी x की वैल्यू पुट करिए एफ एक्स भी हमारा वही आएगा। तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है ये y के बराबर है। ठीक है, मतलब y बराबर x² - 1/2x। समझे? तो फंक्शन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन, एक तो फंक्शंस को उसके नेम से अकॉर्डिंग याद करना आपको। आइडेंटिटी फंक्शन को आइडेंटिकल फंक्शन भी कहते हैं, हम आइडेंटिकल फंक्शन भी कहते हैं। और एनसीईआरटी में कुछ इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, हालांकि आप लोग उस डेफिनेशन खुद पढ़िएगा, मैं आज का मीन्स समझा रहा हूँ। समझिएगा, y बराबर एफ एक्स, हमने एफ एक्स बराबर एक्स लिया, x की कुछ भी वैल्यू रखी है, x की कुछ भी वैल्यू रखी है तो आपका एफ एक्स भी वही आएगा, है या नहीं? आप कुछ भी रखिए एफ एक्स तो वही आएगा आपका। दूसरी बात, अब आपसे कोई पूछे कि आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालिए, ठीक है, तो डोमेन रेंज, यहाँ पर डोमेन रेंज वो वाली डेफिनेशन नहीं होगी जो हम अभी तक 2.1 में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर डोमेन रेंज की डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो x को डिफाइन करता है, डोमेन क्या है यहाँ पर, जो x को डिफाइन करता है वो उसका डोमेन कहलाता है, और जो fx को डिफाइन करता है, जो fx को डिफाइन करता है वो उसका रेंज कहलाता है। मेरी बात समझिएगा, जो x को डिफाइन कर रहा है कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिस फंक्शन पे x के जिस फंक्शन पे x की जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होता है वो तो आपका डोमेन कहलाता है। फिर फॉर वैल्यू ऑफ x विच फंक्शन इज डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स, x के जिस वैल्यू पर एफ एक्स डिफाइन हो रहा है वो उसका रेंज कहलाएगा। यानी इसकी जो भी x की वैल्यू रखते हो वो तो उसकी डोमेन कहलाएगी, और एफ एक्स की जो भी वैल्यू रख रहे हो वो उसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? समझने की कोशिश करिएगा, इसका फील करिएगा आप लोग। ठीक है, अब x की आप क्या वैल्यू रख सकते हो, x की क्या वैल्यू रख सकते हो? सर रियल नंबर रखिए ना, कुछ भी आप कोई सा भी रियल नंबर रखिए। तो x की जो डोमेन इसका आएगा स्टूडेंट, यदि एफ एक्स बराबर, आप लिखिए राइट करिएगा, एफ एक्स बराबर यदि x फंक्शन है, एफ एक्स बराबर x है, तो इसका जो डोमेन आएगा, इसका जो डोमेन आएगा वो R आएगा। R मीन्स रियल नंबर्स, डोमेन क्या आएगा? रियल नंबर्स। अब एक बात बताइए, आप इसकी जगह कोई भी रियल नंबर्स रखिए तो एफ एक्स क्या आएगा आपका? एफ एक्स क्या आएगा? वो भी तो रियल नंबर ही आएगा। तो इसका रेंज भी जो होगा, इसका रेंज भी जो होगा वो आपका रियल नंबर होगा। तो एक रिजल्ट हमारा ये आया, डोमेन और रेंज। ओके, समझे स्टूडेंट्स? एक हमारा डोमेन या रेंज इसका रिजल्ट आया। तो ये आपको कुछ बातें थी किसके? आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में या आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। ओके, ठीक है, तो आप लोग इस ग्राफ को राइट करिए, और जो मैंने डोमेन रेंज बताया है इसको राइट करिए। एक बार मैं आपको डोमेन और रेंज की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज की डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या है डोमेन, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। अभी मैंने लिया था ना आइडेंटिटी फंक्शन में, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, y बराबर एफ एक्स लिया था, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन जो मैंने लिया था एफ एक्स बराबर एक्स। अब समझिएगा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, x की जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होता है, x की जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होता है वो आपका डोमेन कहलाता है। ठीक है, रेंज, इसको ध्यान से समझिएगा, रेंज क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। फॉर वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, अब x की किसी वैल्यू पे फंक्शन भी डिफाइन होगा। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, समझिएगा यहां पे कुछ मान रखोगे तो फंक्शन का मान भी तो आएगा, वो फंक्शन का सेट ये क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। मतलब ये x की कुछ वैल्यू रखोगे वो तो डोमेन कहलाएगा, और उस x की वैल्यू पे जो फंक्शन डिफाइन होगा वो उसका रेंज कहलाएगा। समझे स्टूडेंट? आप फील करिए, जब तक आप इसको फील नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक बात, हम जितने भी अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं वो सब रियल फंक्शन है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमने लिया एफ एक्स बराबर सी, कोई फंक्शन एफ एक्स है सी, ठीक है, कोई एफ एक्स है सी। अब देखिएगा, हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी हम कांस्टेंट वैल्यू जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाए, ये आपका 1 2 3 4, इसमें थोड़ा सा तिरछा भी बन रहा हो तो कोई नहीं, ग्राफ हमें समझना है इसको बस। ठीक है, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -1 -1 -2 -3, ये आपका y डैश, ये आपका y, ये आपका x डैश, ये आपका x, ये आपका ओरिजिन पॉइंट।
ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये हमारा था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि c की वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर c की वैल्यू फिक्स है। तो मान लिया, समझिएगा मेरी बात, और एक चीज़ आपको ये भी पता होगा, ये fx किसकी वैल्यू है, y की, तो y की fx वैल्यू है। मान लिया कि c की वैल्यू फिक्स है, हमने ऐसा माना कि सर c इस पॉइंट पर फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने c ले लिया है। अब आप मेरी बात समझ लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की हमने क्या डिस्टेंस c ले लिया, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, यहाँ से हमने यहाँ तक क्या कर लिया, c ले लिया, c एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया है, ठीक है सर। अब आप कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू लीजिए, अब आप कुछ भी वैल्यू को पुट करिए, अब आप कुछ भी वैल्यू को पुट करिए। सर जैसे कि आपने पुट कर दिया x का मान 1 लिया, ठीक है, सो 1 यहाँ, ये तो c फिक्स है आपका, ठीक है। अब x का मान आपने 1 लिया, 1 सॉरी स्टूडेंट्स, सी तो फिक्स है हमारा। अब इसके मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी मान रखिए, एफ एक्स भी तो वही आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे, मतलब सी क्या है, कांस्टेंट है। मेरे फील करिए बातों को, सी क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट है तो एफ एक्स भी कांस्टेंट होगा, समझे। देखो सी यहाँ से यहाँ तक का सी हुआ, ये डिस्टेंस सी हुई है, अगर सी कांस्टेंट है तो वो एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स भी कांस्टेंट रहेगा। और एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के, वाई पर प्रेजेंट है, यानी इस लाइन में जो भी वैल्यू आएगी वो सभी हमारी कांस्टेंट होगी। यानी सी कांस्टेंट है तो एफ एक्स भी कांस्टेंट आएगा, एफ एक्स कांस्टेंट है तो हमारी लाइन इस तरीके से पैरेलल जाएगी। बात करते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इसका डोमेन तो इसका आर रहेगा, कोई भी रियल नंबर्स रखिए, लेकिन उसका जो रेंज आएगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका रेंज क्या आएगा, कांस्टेंट। उसका रेंज क्या आएगा, कांस्टेंट। आप इसको इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हो, उसका रेंज क्या आएगा आपका, कांस्टेंट। मेरी बात समझना, सी यहाँ से यहाँ तक हमने सी डिस्टेंस मान लिया है। अब अगर सी कुछ भी वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो एफ एक्स भी कांस्टेंट रहेगा, यानी लाइन इस तरीके से सीधी जाएगी, कांस्टेंट, एक पैरेलल जाएगी एक तरीके से लाइन हमारी। इसका मतलब डोमेन आप कुछ भी रियल नंबर रखिएगा, रेंज आपका हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। ओके, एफ एक्स मतलब कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से ये आपका था कांस्टेंट फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग इसको राइट करिए, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, फंक्शन का अगला टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल के बारे में खैर आप लोग क्लास 9, 10 इनमें ही काफ़ी पढ़ चुके हो। मान लिया हमने कोई फंक्शन लिया, एफ एक्स a0 a1 x1 a2 x2 x की पावर 2 a3 x की पावर 3 सो ऑन, इस तरीके से an x की पावर n, ठीक है, an x की पावर n। यहाँ पर वेयर a1 a2 a3 an आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी R1 सॉरी A1 A2 A3 जैसे an आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है सर। मतलब फंक्शन सच डेट रियल R टू R, फंक्शन ऐसा है किसी टाइप का, पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिया है। पॉलिनोमियल आप जानते हो ना, डिग्री वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यदि मैं चलो ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, एफ एक्स हमने कोई पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर, डिग्री कितनी है, 2 है, समझते हो ना आप लोग डिग्री बारे, बचपन में हम लोग सब चीज़ों के बारे में खूब पढ़े। अब आप देखिए कि सर इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के थ्रू हम कुछ अच्छा समझ पाएंगे। जैसे ग्राफ हमने बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, स्पेस कम है स्टूडेंट्स, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश। क्या करें बताओ, अगर हम, मेरी बात समझिएगा, अगर हम x का वैल्यू 1 लें तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर f(x). ये बात, इसको मैं इंटीजर के साथ साइड लिख देता हूँ मैं, और नॉन नेगेटिव
इंटीजर, ठीक है। y बराबर हमारे क्या है एफ एक्स। अगर मेरी बात समझिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ तो एफ एक्स की वैल्यू यानी y की वैल्यू क्या आएगी सर 4 आएगी, सॉरी कितनी वैल्यू आएगी 4 आएगी या नहीं आएगी। तो 4 स्टूडेंट्स हमने साथ लिया नहीं है इसमें, 4 समथिंग आपका मान लो इस पॉइंट पर ले लेते हैं हम लोग, है ना, हम आइडिया से ग्राफ बना रहे हैं, 4 आपका आएगा, ठीक है सर। अगर -1 लेते हैं x की वैल्यू तो एफ एक्स भी क्या आएगा आपका, सॉरी x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y एफ एक्स क्या आएगा 1 आएगा, तो इस तरीके से यहाँ जाएगा आपका। अगर -2 लेते हैं तो वो क्या जाएगा 4 प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 जाएगा ना। मेरी बात को समझने की आप कोशिश करिएगा। जीरो लेते हैं तो जीरो जाएगा, जीरो भी लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा आपका, अब देख पा रहे हो, यदि मैं इसको ड्रॉ करूं कुछ पैराबोला शेप में बन रहा है, बनना ही नहीं बना, कुछ पैराबोला शेप। पैराबोला शेप आप कॉनिक सेक्शन में पढ़ोगे, अभी आपका अभी एक्सरसाइज नहीं आया है, कुछ इस टाइप से बन रहा है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाते हो तो ग्राफ देखिए 1 पे 1 हो रहा है, 2 पे -2 पे 4, यहाँ पे 1 पे -1, -1 पे 1, -2 पे 4। तो इस तरीके से कुछ एक हमारा ग्राफ बनेगा, पैराबोला शेप में बनेगा। अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन की बात करें, कोई सा भी रियल नंबर लें हम, मतलब x की कोई यहाँ पर हम कोई सा भी रियल नंबर लें तो जो रेंज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी r प्लस रियल नंबर पॉजिटिव आएगा। क्यों, स्क्वायर लग रहा है, आप माइनस का भी रखिए तो भी पॉजिटिव, देखो प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 1, तो इसका मतलब ये रेंज हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और डोमेन हमेशा कोई सा भी रियल नंबर लेते हैं तो रेंज हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये इसकी डोमेन और रेंज रही। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको राइट करिए, फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और एक अच्छा हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और आ जाएगी। कोई ग्राफ इसके अलग अलग टाइप के बनते हैं। अगर फंक्शन हमारा x³ लूँ तो क्या होगा सर, x² में तो बात कर ली, x³ भी तो हो सकता है। तो देखिए इसका मतलब ये होगा, अगर इसका मान मैं 1 लूँ, x का मान 1 तो y का मान -1 आएगा, -1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 आएगा, ठीक है सर। अगर x का मान 1 लूँ तो y का मान भी 1 आएगा, f(x) का मान भी 1 आएगा, और y बराबर क्या है हमारा f(x), ये बात तो हमने बताया अभी। अगर इसका मान मैं -1 लूँ, चलो सर 2 ले लेते पहले, 2, अगर 2 लेता हूँ तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, सर ये ग्राफ यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर इसका मान मैं -1 लेता हूँ x का मान, तो y का मान f(x) का मान क्या आएगा -1, यानी यहाँ पर। अगर इसका मान मैं -2 लेता हूँ x का मान, तो उसका मान -8, सर यहाँ जाएगा। इसका मतलब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो एक्चुअल में इसका जो ग्राफ आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में इसका जो ग्राफ कैसा बनेगा, हालांकि हम लोग भी आइडिया से बना रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ ग्राफ हमारा फैक्चुलेट इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। समझे आप लोग, पॉइंटों को मिलाया, ग्राफ हमारा इस तरीके से कुछ गया। तो हर वैल्यू पे, तो मतलब इसका डोमेन पहले निकाल लेते हैं। डोमेन क्या रहेगा, डोमेन तो वही रियल नंबर रख रहे हैं, लेकिन इस बार जो रेंज होगा वो भी आर ही रहेगा, क्योंकि हमारा ध्यान है कि हर बार अलग अलग आ रहा है। पिछली बार तो हमने कंफर्म किया था सर स्क्वायर है तो हमेशा आर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन इस बार रियल नंबर ही आएगा डोमेन, ओके, ठीक है। समझ गए पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग ग्राफ बनाइए, फिर हम अगले रेशनल फंक्शन पे आते हैं। आइए बच्चों, अगला रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन से आपको रेशनल नंबर याद आ गया होगा सर, जो P/Q फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। सेम के सेम इसमें भी वही कंसेप्ट लगा दो, हो जाएगा आपका। यदि कोई फंक्शन, समझिएगा, f(x) अपॉन gx, ठीक है,
सॉरी एफ एक्स अपॉन एच एक्स ले लेते हैं, जी तो छोड़िए एच एक्स ले लेते हैं, और ध्यान रखिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो एच एक्स की वैल्यू जो है ना, ध्यान से समझिएगा, एच एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम करते हैं, मान लिया कोई फंक्शन हमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, या एक्स प्लस टू या एक्स प्लस थ्री, कोई फंक्शन हमें दे दिया, कोई भी फंक्शन ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है हमारा कि आप कुछ भी मान रखिए, x का मान 1 रखेंगे सर, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 3/4, ठीक है सर, समझना मेरी बात। अगर x का मान, चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 रखते हैं, तो 1 + 2 अपॉन 1 + 3, 3/4, x का मान 2 ले लेते हैं, 2 + 2 अपॉन 2 + 3, 2/4/5। अब क्या देख रहे हो सर, कोई ऐसा भी मान रखिए, मान आपका डेसिमल, हर बार मान एफ एक्स का अलग अलग आ रहा है ही नहीं आ रहा है। हम एक्स का मान वो रखें, कोई ग्राफ, पर्टिकुलर ग्राफ नहीं जा रहा है इसका, माइनस में रख के देखिएगा, तो एक्चुअल में जो इसका ग्राफ बनेगा ना, हालांकि इसका ग्राफ हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसका ग्राफ कंप्यूटर के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा बनाया जाता है, एक्चुअल में वैसे नहीं बनाया जा सकता है। तो एक्चुअल में जो ग्राफ एक्चुअल में इसका बनता है, उस ग्राफ को हम लोग देख भी लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा आप लोगों का इस तरीके से, आप यहाँ भी देख लीजिएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से, लगभग इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका। हालांकि हम लोग नहीं बना सकते कोई ऐसे ग्राफ को, डाटा हाउस को, इसका एक्चुअली में थोड़ा सा मेरा स्टेडअप हो गया है, आप लोग बुक में अच्छी तरीके से देख सकते हो, बुक में कैसे लिया गया है, ठीक है, मेरे से भी नहीं बन रहा है, बुक में देखिएगा, आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, एक्चुअली में कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा ये ग्राफ तैयार किया जाता है, हम लोग नहीं बना सकते ऐसे ग्राफों को, ठीक है ना। अब बात रही इसके डोमेन और रेंज की, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। डोमेन रेंज तो हमें, अब बताइए x जो है यहाँ पर 0 तो कभी नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि क्लियर बात है 0 हम रख नहीं सकते, कोई भी रियल नंबर है 0 उसमें से निकाल दो आप। सेम के सेम रेंज की भी कंडीशन होगी, 0 निकाल दीजिए, 0 निकाल दोगे तो रेंज में भी तो 0 निकलेगा f(x), ठीक है। तो इस तरीके से कोई 0 इसका हमें नहीं लानी, कोई gx hx मतलब नीचे की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। तो ये आपका स्टूडेंट्स रेशनल फंक्शन हुआ, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल रेशनल नंबर पे बेस्ड है। ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा ग्राफ तैयार किया जाता है। बात एक बार वो समझाता हूँ, डोमेन मैंने ऐसा क्यों लिया, रियल नंबर में से 0 हटा दिया है कि 0 नहीं लेना है, 0 ले लोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, क्लियर कह दिया, नॉट इक्वल 0, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेशनल फंक्शन हुआ। वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को राइट करिए, ग्राफ को राइट करिए। अगला आपका है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस वर्ड आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, आपके टीचर्स वगैरह ने बोला होगा। मॉड का मतलब एक कवच है, एक ढाल है, किसी भी नंबर पर माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपने कभी सुना भी होगा। आज इसको हम महसूस करेंगे। कोई फंक्शन लेते हैं f(x), f(x), mod x। mod x का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, mod x का मतलब क्या होता है हम उसको जानते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई जैसे मैंने x से कोई 4 ले लिया, मान लीजिए, देखिए यहाँ पर 4 लिया है, समझिएगा मैं क्या बताना चाहूँ, mod 4। अब इसे हम दो तरीके से, इसका मतलब हुआ कि mod 4 मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, इसकी वैल्यू 4 हुई। लेकिन यदि मैं -4 लूँ तो क्या होगा, समझिएगा पूरी बातों को, ठीक है, यही होगा ना, -4 लिया है। एक्चुअली में जब मोड हटता है ना, मोड जब हटेगा तो वो अपने साथ एक माइनस लाता है। हम लोग अभी तक उल्टा समझते हैं कि माइनस चला जाता है, उल्टे एक माइनस और लाता और क्रिएट करता है वो माइनस जब मोड हटेगा, ठीक है, मेरी बात समझ, एक माइनस क्रिएट करता है। जब ये मोड हटेगा तो इसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ ही होता है कंडीशन, ये ओनली पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। ये आपका 4 हो गया, राइट, समझे। मोड जब हटेगा तो नेगेटिव के साथ उसकी इस तरीके से कंडीशन है कि वो अपने साथ एक माइनस छोड़ जाता है, और वो माइनस होने के कारण वो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। इसका मतलब क्या है सर, एक तो वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू आपकी प्लस में है, तो आइए देखते हैं।
एक प्लस में, यानी x का मान 0 या 0 से बड़ा। क्या समझे? x का मान 0 या 0 से बड़ा, यही तो है, 0 से छोटा नहीं है। और एक वैल्यू माइनस x, यानी x का मान क्या है? 0 से छोटा है। यही दो कंडीशन आई आप लोगों की, यही कंडीशन आई ना। मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट से, यही दो कंडीशन आती है हमारी मोड से, राइट। जब क्लास 12th में जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पर आप ये कंसेप्ट। और काफ़ी स्टूडेंट्स अभी उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, वहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे मोड के सवालों को किया जाए, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसे जितना हम सिंप्लीफाई करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देखते हैं, ठीक है। अगर मैं x का मान 1 लूँ स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल मैं बुक में से लेता हूँ मैं। अगर मैं x का मान -1 लूँ, ठीक है, एक बात जानते हो, -1 लूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 लेंगे तो डेफिनेट, एक मिनट में एग्जांपल देख लेता हूँ, कोई बुक का ही एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूँ। 4x बराबर -1 लेते हैं, एक मिनट स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर 4x बराबर -1 लेते हैं, ठीक है, समझिएगा मेरी बात। 4x बराबर -1 लेते हैं तो fx बराबर -x, fx बराबर क्या हो जाएगा आपका? -x। और यहाँ पर हमने x की जगह हम -1 ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, माइनस छोटी है कंडीशन, 0 से छोटी है, तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे, समझ रहे हो ना, -1। अब आपको बताता है माइनस मॉड में क्या होता है, माइनस के साथ कंडीशन होती है कि माइनस जनरेट हो जाता है, यानी -1, ठीक है। fx का मान क्या आया? 1 आया। चलो स्टूडेंट्स x बराबर 2 लेते हैं, एक और करते हैं हम 4x बराबर -2, -2 वही 0 से छोटा है, ठीक है, तो छोटा वाला क्या है? -x, f(x) -x -2 -2 ग्राफ बनाते हैं। -1 जब लिया तो 1 आया, -1 जब लिया हमने x का मान, -1 यहाँ पर आएगा ना, ये हमने माइनस नहीं लगाया, -1 जब लेंगे तो fx का मान जो y ओवर fx है वो 1 आएगा, तो ये ठीक है, और 0 के बराबर है ना। अगर -2 लेते हैं तो वो आपका -2 लेते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपका क्या आएगा? 2 आएगा। और इधर देख लीजिएगा, 1 लोगे तो 1 ही आएगा, 2 लोगे तो 2 ही आएगा, और बेस और 0 लेने पर 0 ही। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट इसका ग्राफ बनेगा, देखिएगा मैं ग्राफ किस तरह की बनाता हूँ, ये ग्राफ बनेगा इसका, समझ रहे हो, ऐसा ग्राफ आपको नजर आएगा। कुछ समझे इस सब बातों को? नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, समझना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। हम सोचे कि हम इस टॉपिक को नहीं समझे, तो आपको पता है पहला ही वीडियो में मैंने बता दिया था, ये टॉपिक कई सारे टॉपिकों को कनेक्ट करता है, तो समझना तो पड़ेगा ही। ये चाहे आप अपनी मजबूरी समझिए चाहे कुछ भी समझिए, फील करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, कई बार इसके कई अलग अलग एग्जांपल्स भी नजर आते हैं क्लास 12th में। सर इतना ही नहीं, x+1 mod x+1 आ जाए तो क्या करें, ठीक है। तो पहले आप लोग इतने सारे कंसेप्ट को राइट करिए, ठीक है, फिर हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखो हम लोगों का वीडियो चाहे लंबा हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन आना पूरा चाहिए। ओके, fx बराबर मॉड्यूलस x+1, ठीक है। इसका मतलब हाउ टू ब्रेक डिस्टिंक्ट मॉड्यूलस फंक्शन, कैसे आप इसको ब्रेक करोगे। x+1 डेफिनेट 0 से बड़ा है वैल्यू, 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब जब x+1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, 1 का ट्रांसपोज किया -1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये शायद समझ गए आप लोग। इसका मतलब दो कंडीशन है, एक तो x+1 एक -x+1, प्लस में और माइनस में दो कंडीशन होगी। x+1 पे इसकी वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, वहाँ पे 0 लिया था हमने, यहाँ पर -1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। -1 है बेस हमारा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर, और दूसरी कंडीशन -1 से
x का मान छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा ना, ये पॉइंट पे बनेगा। अब देख लीजिए, कुछ भी वैल्यू रखी है, इसका ग्राफ में आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा, इसका ग्राफ एक्चुअल में इस तरीके से बनेगा, समझे। इसका ग्राफ एक्चुअल में हमारा इस तरीके से बनेगा, देख सकते हो आप मान रखे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका मॉडुलस फंक्शन। और हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। तो एग्जाम्पल को राइट करिएगा, अच्छी तरीके से फील करके समझिएगा। मन नहीं है बाद में देखिएगा वीडियो को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको फंक्शन कंसेप्ट समझ में आएगा और आगे जाकर क्लास 12 में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग राइट करिए। स्टूडेंट एक कंसेप्ट तो हम भूल गए, इसका डोमेन और रेंज निकालना। तो डोमेन और रेंज और निकलेगा इसका, अभी मेरे को ध्यान आया। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर्स, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, रेंज हमेशा इसमें मॉड के कारण आर पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ओके, अब आप राइट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, आइए स्टूडेंट्स इसका टाइप 6 पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन। ऐसे टाइप्स आपको काफ़ी 12th क्लास में देखने को मिलेगा। सिग्नम फंक्शन, यदि f(x) इस कंडीशन में आपको दिया जाए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर x का मान 0। यदि मैं इसको 1 रखूँ, 1 के दूसरा मैं इसका टाइप्स लूँ 1, समझिएगा मेरी बातों को। इसमें x का मान 0 से बड़ा एक बार ले लेते हैं, x का मान 0 से बड़ा, इसने बोला 0 मत लो, और एक आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर x बराबर 0, और एक ले लेते हैं 0 से छोटा होना चाहिए x का मान, सॉरी है ना, यूज छोटा। ये हमने कोई कंडीशन ली इसकी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 1 रखते हो वैल्यू, तो 1/1 आएगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ अगर आप 1 रखते हो वैल्यू, तो f(x) की वैल्यू भी 1 आएगी। क्या होगा आपका? इस तरीके से रहेगा, ठीक है, y बराबर 1। अगर आप, मैं इसका बुक में भी आपको बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, अगर आप -1 लेते हो, -1, तो इसका आपको, यदि आप अपनी बुक में देखिएगा तो इसका आपको x का मान -1 लेते हो तो क्या होगा? इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ये -1 की वैल्यू है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, मॉडुलस की तरह ही है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर इस फॉर्म में लिखा हमने 1/1 1 -1 ले, -1/1 -1, ठीक है ना, बिना मॉड के बात कर रहे हैं अभी हम, 0 से छोटा है मान, ठीक है ना। तो आपका ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लास्ट इसका टाइप्स, इससे डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। डोमेन इसका हमेशा रियल नंबर रहेगा, और रेंज जो रहेगा ना इसका -1 0 और 1 इनके बीच में ही इसका रेंज रहेगा, -1 0 और 1 के बीच में ही इसका रेंज रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, रेंज -1 0 और 1 के बीच में ही है इसका। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइप्स पे आते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स फंक्शन का लास्ट टाइप देखते हैं, और जो मैं अभी टाइप बताने वाला हूँ क्लास 12th के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर, नहीं तो आपको वहाँ पर रटना पड़ेगा। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि f(x), इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं आप लोग इस ब्रैकेट को, ठीक है, इस फॉर्म में हो, कभी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए, तो आप इसको क्या पढ़ना है? आपने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल तो पढ़ा है, वो नहीं है ये। देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। पढ़िएगा इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अभी फिलहाल हम इतना पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब निकालते हैं फिर। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपको x बराबर कोई 2.1 वैल्यू दी गई है, अब वैल्यू को हम पुट करते हैं 2.1 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? इसका फंक्शन हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसकी वैल्यू जो होगी वो देखते हैं क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू x।
x के इक्वल हो या x से कम हो, क्या, इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। अब ये बताइए, ये जो हमारा 2 है, मेरी बात समझिएगा, ये जो हमारा 2 है 2.1 है, 2.1 से इक्वल नहीं, या तो इक्वल हो इंटीजर या उससे लेस देन हो। तो इससे लेस देन क्या आएगा 2, उससे कम ग्रेटेस्ट नहीं बड़ा होना चाहिए 3, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, या तो 2 होगा या 3 होगा और 4 भी हो सकता है, 5, ठीक है सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या होगा 2.1 2 एक मिनट, शायद हम एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 3 4 5 नहीं लेंगे, 1 लेंगे हमें, ठीक है 1 और भी लेते जाइएगा। अब हमें इसमें से छांटना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x से जस्ट छोटा वाला, x की जो वैल्यू दी गई उससे छोटा जो इंटीजर है, तो उससे छोटा डेफिनेट जो आपका आएगा 2 ही आएगा, 2 ही तो आएगा। 2.1 से छोटा 2 है जो कि इंटीजर भी है, ग्रेटेस्ट भी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 2 आएगा। क्या आएगा इसका स्टूडेंट आंसर 2 आएगा, ठीक है। और भी हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। इंटीजर लेना है, मतलब इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं चाहो तो आप लोग, ठीक है। मतलब आपका जो इंटीजर होना चाहिए, यदि आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहो, इंटीजर 2.1 से छोटा और इसके इक्वल होना चाहिए, तो 2.1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और 2.1 से छोटा क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा, 1 होगा, 0, -1, -2, -3, -4, लेकिन हमें क्या लेना है जस्ट उससे छोटा वाला, तो हमारा आंसर 2 रहेगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट और भी एग्जांपल लें क्या, चलो और लेते हैं हम लोग। x बराबर यदि मैं 3.9 लूँ, x बराबर यदि हमने 3.9 लिया तो क्या होगा देखिएगा, f 3.9, ठीक है, फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे इसको, ग्रेटेस्ट 3.9, देखिए क्या होगा, इंटीजर 3.9 से छोटा होना चाहिए, क्या होगा, एक तो 3, 2, 1, यही तो होगा, 0, लेकिन हमें कौन सा जस्ट छोटा वाला लेस देन 3 आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 3। अब कई लोग रटने के लिए ऐसा ही बोल देते हैं कि पॉइंट वाले डिजिट को हटा दो, आगे का डिजिट ले लो, ठीक है, वो भी है, अब तुक्का हो गया, वो रटने के हिसाब से। यदि 12th 11th में किसी को कंसेप्ट मालूम नहीं है, 12th में वो ऐसे रटता है, लेकिन हमें एक्चुअल में ये ऐसे हुआ है। और भी एग्जाम्पल लें हम लोग, x बराबर, ठीक है, अब कोई एक इस टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, 2.3, माइनस में ले ले क्या एक एग्जाम्पल, -2.3 ले लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल, ठीक है, इससे माइनस का भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। fx -2.3, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा स्पेस कम है, या मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यदि आप लोग राइट करना चाहो, यदि कोई स्टूडेंट अच्छी तरीके से इसको नोट्स बनाना चाहे प्रॉपर, तो नोट्स भी बना सकता है, ठीक है। अब देखिए 2.3 से लेस देन छोटा कौन सा होगा, आइए, तो 2.3 से छोटा जस्ट -2 ही तो होगा, क्या नहीं होगा क्या, -2, 2.3 से जस्ट छोटा क्या होगा, -2, अरे बेवकूफ़ो, -2 छोटा नहीं होगा, -3, -2 बड़ा हो जाएगा, अब समझे, -2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप लोग माइनस में चल रहे हो, तो यहाँ पर आएगा -3, -4, -5, हम छोटे होते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यही तो बात है, गलतियाँ हो जाती हैं हम लोगों से। -2.3, अब उल्टा हो गया कंसेप्ट, अब जो इसका आंसर आएगा -3, तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आया -3, समझे, कंफ्यूज तो ना हुए। एक और एग्जांपल, x बराबर 5 लूँ तो अब क्या करें, देखिएगा फंक्शन, ठीक है, इसका आंसर 5 ही रहेगा, क्यों सर, इक्वल भी लिखा हो, और इक्वल, ग्रेटेस्ट लेस देन और इक्वल 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ एग्जांपल्स बताए मैंने, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बताए। और इक्वल मतलब जैसे 5, तो 5 से छोटा और उसके बराबर भी तो आता है, तो 5, 4, तो हम क्या लेंगे, 5 ही लेंगे, ठीक है।
अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, कैसे करें स्टूडेंट्स वो भी देख लेते हैं। एक और एग्जांपल, अगर इस तरीके से आ जाए तो क्या करें सर, x का मान मैं 0, काफ़ी सारे एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको 12th में दिक्कत ना हो। x बराबर 0.9 हो तो f 0.9 क्या होगा 0.9। अब आप बताइए, सोचिए 0.9 से जस्ट छोटा क्या होगा सर 0 होगा, 0 ही तो होगा। देखिए ना 0.9 से छोटा क्या होगा 0 -1, इंटीजर की बात कर रहा है वो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो 0 हुआ, ठीक है। 1.9 ले तो अगर x बराबर में 1.9 लूँ तो क्या होगा देखिएगा 1.9, ठीक है 1.9। खैर इसका स्टूडेंट हम राइट आंसर लिख दें 1, ठीक है ना, ज़्यादा इतना चक्कर में नहीं पड़ना। अगर 2 हो तो क्या होगा आपका 2 ही होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमारा हमने कई एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट बात है सर ग्राफ कैसे बनेगा इसका। चलो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं 0.9, तो क्या करना है इसको 0.9 यानी 0 वैल्यू आई है तो 0, ये 0 आ गया, 0 से 0.9, ठीक है। अगला आया है 1.9 यानी 1 से 1.9, तो 1.9 पे तो क्या है हमारा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, 1.9 तो लिया हमने, 1.9 पे तो वैल्यू है, तो 1.9 को तो मैं एक बार बात बोलूं, मैं इसको नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं नोड। ये जो मैं गोला सा बना रहा हूं इसको बोलते हैं नोड, ये नोड, और 2 पे क्या हो जाएगा इसका खाली हो जाएगा, 2 तो है नहीं 1.9 तक है ये, ठीक है। आगे देखते हैं 2, या कोई और एग्जांपल है हमारे पास 2.1, तो 2.1 है इसकी वैल्यू, 2.1 से ले रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, और 2.1 से ठीक है 2, और फिर हम कहाँ तक लें, इसका हमारा आया 2 से 2.1, खैर इशू नहीं है, इतना मुद्दा नहीं है। आगे भी हम कोई देखते हैं एग्जांपल 3.9 का क्या होगा 3 से 3.9, तो उसका भी ले सकते हैं आप लोग, 3 से थोड़ा सा ग्राफ हमारा आगे पीछे बन गया है, 3 से 3.9। और ध्यान रखिएगा ये जो खाली बनाया गया है, खाली का मतलब ये है कि जहां पर 3.9 तक है 4 पर नहीं है, तो 4 पे हमने इसको नोड को खाली लिया है, ठीक है। और भी काफ़ी एग्जांपल 4.1 से 4.9, तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऊपर नीचे बन गया, उसको आप एडजस्ट करिएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका था। आप यदि मैं एनसीईआरटी में देखूँ तो आपका बुक में भी आपको दिया गया है, बुक में भी नोड आपको बना रखा है, नोड आप लोग वहाँ देख सकते हैं बुक में भी। चलो आओ डोमेन रेंज की लास्ट बात करते हैं, को वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोग परेशान भी हो गए होंगे। डोमेन इसका रियल नंबर ही होगा स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होगा रियल नंबर, डोमेन क्या होगा रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या होगा ये बताइए। तो रेंज होगा इसका इंटीजर नंबर, राइट। रेंज क्या हो रहा है इंटीजर नंबर, रेंज हमेशा इंटीजर ही आएगा, इस चीज़ को गौर करिएगा, ठीक है। तो ये रेंज हमारा क्या हुआ इंटीजर नंबर। तो इस तरीके से आपका माइनस में यदि लेना चाहो तो माइनस में भी सेम के सेम ऐसे ही हमारा ग्राफ बनेगा। आप माइनस का लिया कि कोई सामने 2.3 वाला लिया है, तो माइनस में सेम ऐसे बनेगा, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं बोला हूँ 12th में आपको यदि आप अभी नहीं समझोगे तो 12th में रट लोगे आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखिएगा। कहीं भी कोई से फंक्शन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझें। हालांकि एक्सरसाइज 2.3 में काफ़ी कम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, हालांकि इसका टॉपिक बहुत अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही आपको वहाँ पर दिए गए हैं। तो हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी इसके करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तक करें। जो लोग सही में रियल में नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है आज का, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो नाम जरूर लिखें आप लोग। सो थैंक यू students, thank you for watching this video and attend this session.